नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, घर में नहीं दाने, अम्मा चली चना भुनाने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक तरणताल निर्मित किए गए। अप्रैल माह समापन की ओर है, लेकिन इन तरणतालों का सदुपयोग नहीं होने से ये अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को सुलझाने की बजाय फिलवक्त खेल निदेशालय के आला अधिकारी तरह तरह के जवाब देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इस समय समूचे उत्तर प्रदेश में 44 आवासीय छात्रावासों के लिए चयन ट्रायल चल रही है। चयन ट्रायल में उन खेलों को शामिल किया गया है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। दरअसल इस बार खेल निदेशालय ने हर खिलाड़ी में की संख्या 25 निर्धारित कर दी है। 25 से कम खिलाड़ियों पर चयन ट्रायल नहीं लिया जा रहा है। कई जिलों में इसको लेकर खिलाड़ियों ने बवाल भी किया है। जो भी हो, हम आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन तरणतालों की जो कि कई करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए हैं। इनका निर्माण इस वजह से किया गया कि प्रदेश के तैराक प्रशिक्षण हासिल करेंगे, लेकिन 2 साल कोरोना के संक्रमण के वजह से बेकार गए। अब प्रशिक्षक नहीं हैं और जो प्रशिक्षक हैं उन्हें खेल निदेशालय ने अधिकारी बना रखा है। हम आपको बता दें कि जनवरी 2021 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जनसुनवाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों की, खासकर मार्च 2020 में निकाले गए अंशकालिक प्रशिक्षकों की आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जब प्रदेश में प्रशिक्षक नहीं हैं तो प्रशिक्षण कार्य कैसे चलेगा। उनके जवाब में खेल निदेशालय द्वारा बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 209 पद सृजित हैं, जिनमें 139 विभागीय प्रशिक्षक, क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी तैनात हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 209 पद सृजित हैं तो इन पदों को भर्ती प्रक्रिया से पूरा करने के लिए खेल निदेशालय ने अब तक क्या किया है। दूसरी बात, हम आपको बता दें कि जो 209 पद सृजित हैं उनमें 59 पद क्रीड़ाधिकारी, 102 पद उप क्रीड़ाधिकारी तथा 48 पद सहायक प्रशिक्षकों के हैं। दरअसल विभाग के पास जो भी प्रशिक्षक हैं वह फिलवक्त कहीं न कहीं किसी न किसी जिले या क्रीड़ांगन के प्रभारी अधिकारी हैं। अब चूंकि यह अधिकारी हैं, ऐसे में यह प्रशिक्षण देकर अपनी तौहीन क्यों कराएं। दरअसल जिसका काम जो होना चाहिए वही ठीक होता है, लेकिन खेल निदेशालय
के अकर्मण्य रवैये से जो नियमित प्रशिक्षक हैं वह भी अपना काम नहीं कर रहे। यही वजह है कि अधिकांश तरणताल अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल खेल निदेशालय यह बताता है कि उसके क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी भी प्रशिक्षण देते हैं। क्या हमारे खेल प्रेमियों ने कभी किसी क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी को प्रशिक्षण देते हुए देखा है? यदि ऐसा देखा है तो मुझे ज़रूर सूचना दें। दूसरी बात रही 48 सहायक प्रशिक्षकों की। अब इन नियमित 48 सहायक प्रशिक्षक कहाँ किसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। दरअसल खेल विभाग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तरह तरह की बहानेबाजी करता है और करोड़ों रुपए की लागत से बने क्रीड़ांगन न केवल अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को खेलों की दिशा में गर्त में जाते खेल प्रेमी देख रहे हैं। दरअसल मामला जब प्रशिक्षकों की कमी का हो तो उसमें सबसे पहले प्रमुखता प्रशिक्षकों के चयन की होनी चाहिए, जो कि खेल निदेशालय नहीं कर रहा है। अब सरकार को खुश करने के लिए खेल निदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के चयन का शगुफा छोड़ा गया है। वो विभाग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ऐसा मानता है जैसे कि ये सब्जी के ठेले से मिल जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, यह भी खेल निदेशालय की समझ में होना चाहिए। सबसे पहले खेल निदेशालय को जो भी नियमित सहायक प्रशिक्षक तैनात हैं उनको उनका मूल काम यानी प्रशिक्षण करने देना चाहिए। उन्हें अधिकारी बनाकर खेलों का सत्यानाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजधानी में भी ऐसे प्रशिक्षक हैं जो कि तैराकी से संबद्ध हैं, लेकिन वह प्रशिक्षण देने की बजाय ऐसी जगह तैनात किए गए हैं जहां तरणताल ही नहीं है। कई जिलों में तरणताल हैं, उनकी साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन प्रशिक्षकों के अभाव में अभी तक कोई भी प्रशिक्षण कार्य नहीं शुरू हुआ है। तरणतालों में पानी नहीं भरा गया है तथा अप्रैल माह बीतने वाला है, बावजूद इन तरणतालों को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए इसकी फिक्र किसी ने नहीं की है। अलबत्ता आवासीय खेल छात्रावासों की प्रतिभा चयन के बहाने सारे क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी और सहायक प्रशिक्षकों को एक ही काम में लगाकर बाकी कामों को पीछे छोड़ दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। दरअसल झूठ के पांव लंबे नहीं होते, इस बात को खेल निदेशालय को समझना चाहिए। जो जिसका काम है उसे करने देना चाहिए। उसे दीगर कामों में लगाने से सिर्फ और सिर्फ खेलों का सत्यानाश होगा। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में खेल निदेशालय को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी को भी यह पूछना चाहिए कि आखिर 1 अप्रैल से शुरू होने वाले खेल प्रशिक्षण शिविर अभी तक क्यों नहीं शुरू हुए। जय हिंद, जय भारत।